प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब हजरात खैर और आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही हंसता मुस्कुराता और खुश रखे। चलिए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत ही सख्त दिल और ऐसे इंसान थे कि जब वो किसी राह से गुजरते तो लोग रास्ता छोड़ दिया करते थे। उनके बारे में यहाँ तक के मशहूर है कि जब वो किसी गली से किसी रास्ते से गुजरते थे तो शैतान भी अपने रास्ते को बदल लिया करता था। हजरत जुनैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक ऐसी सहाबिया हैं जो बहुत कमजोर थी। उनके बारे में लिखा हुआ है कि उनकी हड्डियों के अंदर गूदे की जगह मोहब्बत रसूल गर्दिश करती थी, लेकिन उनका आका जो था वो उनके ऊपर बहुत जुल्म और ज्यादती किया करता था। हजरत जुनैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कहता था कि तू कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ना छोड़ दे, तो अल्लाह को एक मानना छोड़ दे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अल्लाह का रसूल मानना छोड़ दे, मैं तुझे आज़ाद कर दूंगा। लेकिन हजरत जुनैरा थी कि वो कहती थी कि जान जाए तो जाए, लेकिन मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानूंगी और मैं जिसके सामने सर झुकाऊंगी, जो मेरा रब है वो सिर्फ एक है, वो वहदहु ला शरीका लहू है। प्यारे साथियों, एक मर्तबा हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त जब वो जालिम आका हजरत जुनैरा के ऊपर जुल्म कर रहा था और थक चुका था, हजरत उमर को उसने आवाज लगाई और कहा कि ए उमर, तुम बहुत ज्यादा सख्त दिल हो और तुमसे लोग थर थर कांपते हैं। ये उस वक्त का वाकया है जब हजरत उमर मुस्लिम नहीं हुए थे, ईमान के अंदर दाखिल नहीं हुए थे। हजरत उमर को उसने कहा कि तुम आज अपना जोश, आज अपनी जो बहादुरी है, आज जो तुम्हारा सख्त रवैया है, वो जुनैरा के ऊपर मनवाओ और इससे कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से इसको हटाओ तो मैं तुम्हें जानूं। हजरत उमर ने भी उसको कोड़ों से बहुत ज्यादा मारा पीटा, यहाँ तक कि उसकी पीठ खम हो गई और आखिर में जब हजरत उमर थक गए तो उन्होंने कोड़े को गले में डाल करके हजरत जुनैरा को खींचा। रिवायत में लिखा हुआ है कि जुनैरा की आंखें बाहर को निकल आई। उस आका ने कहा कि मैं तुझे अब मानूंगा, मैं तेरे रसूल को जब मानूंगा, मैं तेरे खुदा को जब मानूंगा जबकि तू अपनी आंखों की बीनाई वापस मंगवा ले। हजरत जुनैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आसमान की तरफ अपने मुंह को उठाया और रो करके तड़प करके कहा कि ए खुदा, मुझे बीनाई से मोहब्बत नहीं है, मुझे दुनिया की रंगीनियों से कोई लगाव नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन आज तेरा वास्ता दे करके, तेरे रसूल का, तेरे महबूब का वास्ता दे करके इन लोगों ने मुझे कहा है, मैं तुझे कहती हूँ कि मेरी आंखों की बीनाई लौटा दे। अल्लाह की रहमत जोश में आई, जुनैरा की आंखों की बीनाई वापस लौटाई और हजरत उमर भी उस माजरे को देख रहे थे और वो आका जो हजरत जुनैरा का था वो भी उनको देख रहा था। हजरत उमर वापस चले आए। जब ईमान के अंदर दाखिल हो गए तो कुफ्फार और मुशरिकीन के दरवाजों पर जाते थे और जाकर के कहते थे कि कौन है जो अपनी बीवी को बेवा करना चाहता है, कौन अपने बच्चों के सरों से बाप का साया खत्म करना चाहता है। आज उमर इस्लाम के अंदर दाखिल हो गया है, आज उमर को मोहम्मद से मोहब्बत हो गई है, आज उमर अल्लाह तबारक व तआला के सामने सजदा रेज होने के लिए आ गया है। प्यारे साथियों, इसी दौरान जुनैरा पर नजर पड़ती है। जुनैरा को जाकर के उमर कहते हैं कि ए जुनैरा, मैं तेरे सामने झोली फैला करके मैं तुझसे अपने जो मैंने जुल्म तेरे ऊपर किया है उसकी माफी चाहता हूं, तो मुझे माफ कर दे। जुनैरा कहती है कि ऐसा क्या हो गया है? उमर कहते हैं कि मैं मोहम्मद का आशिक बन गया, उनका गुलाम बन गया हूं, मैंने अल्लाह के सपुर्द अपनी जान को कर दिया है। प्यारे साथियों, जुनैरा ने कहा कि जब तुम मेरे कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथी बन गए हो, मैं कौन माफ करने वाली होती हूँ, जाओ मेरी तरफ से माफी। साथियों, फिर यही उमर थे जो इतने सख्त दिल थे, लेकिन इन्हीं के बारे में लिखा हुआ है
کہ وہ اتنے نرم دل ہو گئے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب ان کو خلیفہ بنایا گیا تو ممبر پر چڑھ کر کے عمر ہی نے اعلان کیا تھا کہ محمد نرم دل تھے اس لیے میں سخت دل تھا، ابو بکر نرم دل تھے اس لیے میں سخت دل تھا، لیکن آج جب کہ مجھے خلافت سونپ دی گئی، جب کہ مجھے ذمہ داری دے دی گئی، آج میں نرم دل والوں کے لیے، اچھے لوگوں کے لیے نرم دل ہوں، کفار کے لیے، فاسق و فاجروں کے لیے میں آج بھی وہی عمر ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہی لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے بیت المال سے سب سے کم اپنی ملازمت لی، سب سے کم ہدیہ انہوں نے لیا، صرف 2 سوٹ پورے سال کے اندر، 2 جوڑے کپڑوں کے پورے سال کے اندر وہ لیتے تھے، اور ان کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ عمر کے سوٹ میں ایک سوٹ میں 17 پیوند ہوتے تھے۔ پیارے ساتھیوں، حضرت عمر کی زندگی کا مطالعہ کر کے اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنے والے بنے، اپنے آپ کو ان لوگوں کے لیے سخت دل بنائیں جن کے لیے بنانا چاہیے، لیکن اگر آپ کے کوئی پڑوسی، اعزاء و اقارب، رشتہ دار ہیں اور وہ مومن ہیں، ان کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر سخت دل نہ بنے۔ ساتھیوں، اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں، امید ہے مجھے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔